सभी को नमस्कार। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, प्लीज बात को ध्यान से सुनिएगा। आप पीछे देख रहे हैं एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट जिसपे ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग कंडक्ट कराई जाती है। थोड़ा सा अपडेट हुआ है जो कि काउंसलिंग का इंडिकेशन है, तो डिस्कस करेंगे कि क्या 6 जुलाई को काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है नहीं। रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को पूरा देखिएगा, अदरवाइज कंफ्यूज रहेंगे। आप देख सकते हैं मैंने बोला था कि जब एमसीसी की काउंसलिंग वेबसाइट जो है वो अपडेट होती है तब हमें इंडिकेशन मिलता है कि क्या काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। तो अभी एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया, उसके बाद में और भी स्टूडेंट्स का मैसेज आया। यहाँ पे लिखा है काउंसलिंग एंड ई काउंसलिंग सर्विसेज फॉर सेशन 2024। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डेट थी 6 जुलाई को काउंसलिंग स्टार्ट होने की, और कल रीनीट का रिजल्ट आने के बाद में इस चीज के कयास थोड़े से बढ़ गए हैं कि काउंसलिंग का अपडेट आ सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो चेंज हुआ है, जो आपका सेशन 2024 लिख के आ रहा है, ये एक्चुअल में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एमसीसी की इसी वेबसाइट पे नीट पीजी की यानी कि एमएस और एमडी की और एमडीएस की भी काउंसलिंग होती है। तो जब आप एमडीएस पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि एमडीएस का पीडब्ल्यूडी का नोटिफिकेशन, जी हाँ, बात को ध्यान से सुनिएगा, काउंसलिंग में कुछ चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में भी बताऊंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपका काउंसलिंग जो स्टार्ट होगी उससे पहले नोटिफिकेशन आएगा किसके लिए, फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि वो प्रोसेस मैंडेटरी है, उसको स्किप नहीं कर सकते हैं, और ना ही क्योंकि वो फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स हैं उनका टाइम कम किया जा सकता है। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। वेबसाइट ये है, ओरिजिनल वेबसाइट है। काउंसलिंग 6 जुलाई से स्टार्ट होना मुश्किल है, तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और प्रूफ आपके सामने है। एमडीएस जो कि बीडीएस के बाद में स्पेशलिटी डिग्री होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होता है, उसके लिए आप देख सकते हैं, वेबसाइट पे जाके चेक कर लीजिएगा। ऑफिशियल नोटिस पड़ा हुआ है, 21 जून का नोटिस है ये। ठीक है, तो इन्होंने वेबसाइट को अभी अपडेट किया, इस वजह से मेरा भी ध्यान नहीं गया था। बट 21 जून का ये नोटिस पड़ा हुआ है और आज हमें 1 तारीख हो गई, यानी कि 10 दिन हो गए हैं, और अभी भी एमडीएस की काउंसलिंग का नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो अगर कुछ भी प्रोसेस में चेंज होना होता एमडीएस के भी, तो वो हमें यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता, अगर कॉमन रजिस्ट्रेशन जैसा कुछ भी होना होता, जिसको लेके अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। हालांकि हमें भी इनसाइडर इंफॉर्मेशन मिली है कि इस तरीके के कुछ चेंजेस कॉमन रजिस्ट्रेशन स्टेट और ऑल इंडिया कोटा का, ऐसा अथॉरिटी सोच रही हैं, उसको कंप्लीटली इंप्लीमेंट करने का भी इस बार पूरा विचार है, अगर वो बाय टाइम हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन फॉर राउंड 1 ऑफ एमडीएस काउंसलिंग हैज बीन स्टार्टेड लिखा हुआ आ रहा है। इसी तरीके से आपके लिए भी रजिस्ट्रेशन का लिंक यहाँ पे एक्टिव होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन 2024। तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप बहुत परेशान हैं तो आप इसको कर सकते हैं। उसी के साथ में आप देख सकते हैं इस तरीके से इंफॉर्मेशन बुलेटिन आता है, जहाँ पे काउंसलिंग के सारे रूल्स ये रहते हैं। तो आपकी काउंसलिंग के लिए भी वो इंफॉर्मेशन बुलेटिन आएगा, इसका आपको ध्यान रखना है। देन इसके बाद में क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, टेंटेटिव शेड्यूल, फर्स्ट स्टेट शेड्यूल। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि एमसीसी का जो शेड्यूल आता है, एक एनएमसी शेड्यूल निकालती है, जहां पे स्टेट काउंसलिंग और ऑल इंडिया काउंसलिंग के डेटा को कोऑर्डिनेट करना होता है। तो एमडीएस के काउंसलिंग के लिए वो सारे शेड्यूल यहाँ पे आ चुके हैं, और इस तरीके से आपका ऑल इंडिया कोटा का ये रहा शेड्यूल एमडीएस की काउंसलिंग के लिए। तो यहाँ पे आप इसको देखिए। ठीक है, इसी तरीके से एग्जैक्टली आपका एमबीबीएस की काउंसलिंग का भी शेड्यूल आएगा। सारा कुछ आपका इसी तरीके से यहाँ पे होगा यूजी वाले पोर्टल पे, जहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये जो अपडेट हुआ है ये एक्चुअल में अभी, क्योंकि इस साल एमडीएस की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, नीट पीजी का एग्जाम कैंसिल हुआ था, एमडीएस का एग्जाम अलग होता है, ये भी आप लोगों को अगर नहीं पता हो तो इस चीज को समझ लीजिएगा। तो अभी काउंसलिंग के स्टार्ट होने को लेके आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर हम एमडीएस के नोटिस की डेट देखे जाके, तो 21 जून का आपका नोटिस है फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स के रजिस्ट्रेशन का। और अगर हम काउंसलिंग स्टार्ट होने की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो नोटिस है वो है आपका 12 अगस्त से। तो इसका मतलब ये है कि हमें सफिशिएंट टाइम मिलता है आपका इस प्रोसेस के लिए। इस बार भी उतना टाइम मिलेगा, तो आपको पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो छोटी सी अपडेट थी, जो रिजल्ट आया है अभी फिलहाल के लिए हमें उसको एक्सेप्ट करना होगा। बट द थिंग इज कि अब आप लोगों को काउंसलिंग के लिए थोड़ा सा सीरियस हो जाना चाहिए, थोड़ा सा। और कुछ मदारी टाइप के लोग हैं उनसे बच के रहिए, जो दिन भर क्यूआर कोड के लिए बैठे रहते हैं। इस समय आपका माइंड डिस्टर्ब्ड है, आप बहुत ही
सेंसिटिव होते हैं इस समय कि आपसे बोला जाए कि नहीं नहीं आप काउंसलिंग सर्विसेज ज्वाइन कर लीजिए, वाइज और इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए। अभी कुछ देर में लाइव सेशन लूंगा, रात में मैं 4 बजे तक जाग रहा था, रिजल्ट का वेट कर रहा था, फिर रिजल्ट आ भी गया तो मैंने वीडियो बनाई, सुबह 6 बजे के आसपास मैं सो पाया था। तो बस थोड़ा देर में, थोड़ा सा जब ठीक लगता है तो लाइव आऊंगा, आप लोगों की क्वेरीज को डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, एंड बाकी चीजों को डिस्कस करते हैं लाइव सेशन के दौरान। थैंक यू सो मच। इन्फॉर्म्ड रहिए, सेफ रहिए, समझदारी से काम लीजिए, कंपोस्ट अपने माइंड को रखने की कोशिश करिए, क्योंकि अब जो टाइम आ रहा है वो बहुत ही साइकोलॉजिकल पैनिक वाला टाइम है। तो आप लोगों का थोड़ा सा कंपोस्ट रहना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड समझदारी से काम करिए। किसी भी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने की कोशिश करिए, ना कि उसको देख के एकदम से पैनिक हो जाइए, ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में और लाइव सेशन में।